तो एग्जांपल करते हैं, टू वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना, दो पॉइंट्स दे रखे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तो फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। तो पहले इन दोनों पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में डिपिक्ट कर लेते हैं, है ना, विजुलाइज करने में ईजियर रहेगा। तो ये एक्स वाई एक्सिस बना लिया। एक पॉइंट क्या है 0 0 ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट जो है 2 2√3, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, है ना, 2, 2√3। अच्छा, तीसरा पॉइंट थर्ड वर्टेक्स जिसके कोऑर्डिनेट्स अपने को निकालने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो एक तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है उसकी लेंथ निकाल लेते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो लेंथ को मैं डी बोल देता हूँ, तो ये डी जो है वो कितना हो जाएगा, √2 स्क्वायर, है ना, 2 - 0 प्लस 2√3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, √16, 4 आ गया। ये डिस्टेंस जो है वो 4 है। तो इस वाले पॉइंट को मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, और तीसरा पॉइंट जो है इसको सी बोल देते हैं। तो ए सी ये किसके, ये बी सी के बराबर है, ठीक। ए सी स्क्वायर जो है वो बी सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2√3 होल स्क्वायर। तो इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में क्या रिलेशन आ जाता है, एक्स प्लस √3y, ये 4 के बराबर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ए सी स्क्वायर जो है ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ए सी स्क्वायर है, ये कितना है, डी स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब 16 के बराबर होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से लेकर के इसमें डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस √3y होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 16 के बराबर हो गया। तो ये कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाता है, 4y स्क्वायर माइनस 8√3y इज इक्वल टू 0, 4y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज आ गई, y जो है वो 0 हो गया और 2√3, है ना, ये दो वैल्यूज आ गई। तो y इज इक्वल टू 0 तो अपन विजुलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, इसमें y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 के लिए x की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसी इक्वेशन में, है ना, y को 0 यदि अपन डाल देते हैं तो x की क्या वैल्यू आ जाती है, यहीं पे ले देता हूँ, x इज इक्वल टू 4 आ जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो अपने को निकल गए 4 0, ठीक है। और ये ट्राइंगल अपन किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। साइड जो है इसकी 4 है, जैसा एक्सपेक्टेड भी था। अच्छा, y की जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2√3 आ रही है, ठीक है। तो आप विजुलाइज कर सकते हैं इसका दूसरा पॉइंट जो है इस वाली लाइन के दूसरी तरफ ही होगा, है ना, ये तो क्लियर ही है। अच्छा, y इज इक्वल टू 2√3 को यूज करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। तो इस वाली इक्वेशन में y इज इक्वल टू 2√3 डाल रहे हैं अपन, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो x की क्या वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 2 आ गई, ठीक। तो अब आप देखें x इज इक्वल टू प्लस 2 पे, तो ये b वाला जो वर्टेक्स है ना, ये तो है ही। तो x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2, और ये वर्टेक्स जो है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, -2 2√3। तो 2√3 y की वैल्यू पे दो पॉइंट्स हैं, एक b और एक, मतलब इसको c बोल दें, तो ये c डैश हो जाएगा बेसिकली, ठीक। मतलब बाय सिमेट्री भी आप निकाल सकते थे, पर आपने मैथमेटिकल एनालिसिस से भी निकाल लिया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन, है ना, ये लाइन दे रखी है, डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स 4 5 एंड 1 -9। तो ये दो पॉइंट्स बना लेते हैं 4 5, और ये हो गया 1 -9। एक्स वाई एक्सिस पे नहीं बना रहे, एक जनरली ऐसे डिपिक्ट कर लिया, और सपोज ये लाइन जो है वो इस तरह से पास हो रही है इनके बीच में, 2x + 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये लाइन जो है इन दो पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, ये निकालना अपने को। अच्छा, जो सेक्शन फार्मूला जो अपन ने देखा था, सेक्शन फार्मूला वो क्या देखा था,
है ना, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं रिवीजन के लिए, x1 y1 और x2 y2। इनको सपोज कोई तीसरा पॉइंट है एक्स वाई, यदि m/n के रेशियो में बाइसेक्ट करता है, डिवाइड करता है, तो x जो है वो क्या था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y क्या होता था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे है ना हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये लाइन जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स को, k:1। ठीक है, k बेसिकली m अपॉन n ही हो गया। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं, सपोज एक्स वाई मान लेते हैं अपन, तो x जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, यही वाला फॉर्मूला को अपन यूज कर रहे हैं, k है ना, k×1 को k प्लस 1×4 को 4 अपॉन k+1, और y जो है वो क्या हो जाएगा, -9k प्लस 5 अपॉन k+1। और ये एक्स वाई पॉइंट जो है इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है, तो किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स और वाई की वैल्यू इस लाइन की इक्वेशन में डाल रहे हैं अपन, -9k प्लस 5 अपॉन k+1 इजिकल टू 9। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, है ना, k+1 जो है इस तरफ ले जाएं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके, तो k की क्या वैल्यू आ जाती है, k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/17। ठीक है, तो किस रेशियो में डिवाइड किया, ये बेसिकली m/n ही आ गया अपने पास में, m/n जो है वो क्या आ गया, 7/17। ठीक है, एक ही बात है, ये 7 ये 17। ठीक।